जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 110 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 111वें श्लोक से लेकर 120वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 111वां श्लोक। यहाँ से द्रव्य शुद्धि विषय प्रारंभ हो रहा है जो कि 146वें श्लोक तक जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है पात्रों की शुद्धि का प्रकार। इसमें लिखा है तैशानाम मणिनाम च सर्वस्य श्यामस्य चाह भस्माद्युमृतः चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः, अर्थात तैशाम तेजस पदार्थ अर्थात चमकीले सोने आदि की, चा और मणिनाम मणियों के पात्रों की, चा और सर्वस्य अश्ममशस्य सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की, शुद्धि मनीषी भी विद्वानों ने भस्मना अद्विचा मृदा एवोक्ता, भस्म राख जल और मिट्टी से कही है। उसके बाद 112वां श्लोक है। इसमें लिखा है निर्लेपम कांचनम भांडद्वीरेव विशुद्ध्यति अब्जमंशस्य चैव राजितम चानुष्कृतम, अर्थात निर्लेपम जिसमें किसी चिकनाई जूठन आदि का लेप न लगा हो ऐसा कांचनम यानी सोने का, भांडम पात्र, अब्जम जल से उत्पन्न होने वाले मोती, शंख आदि से बना पात्र, चा और अस्ममय पत्थरों के पात्र, अनुष्प्रकृतम राजतम चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी के पात्र, अद्भि एव विशुद्धति केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ अनुशीलन देखिए। यहाँ निर्लेपम शब्द का संबंध प्रत्येक प्रकार के पात्र से है। उसके बाद 113वां श्लोक है। इसमें लिखा है अपाभग्नेश संयोगाध्यम रोप्यम च निर्भवो तस्मात्यो शून्यव निर्णयको गुणवत्तरः, अर्थात हेमम च रोप्यम सोना और चांदी, अपाम च अग्नेय संयोगात निर्भवो जल और संयोग से उत्पन्न हुए, तस्मात इसलिए, तयो उन पदार्थों से बने पात्रों की निर्णयक शुद्धि शून्य एव अपने उत्पत्ति स्थान अर्थात जल और अग्नि अर्थात राख या तपाने से ही गुणवत्तरः बहुत अच्छी होती है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 113वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है। अंतर विरोध स्वर्ण आदि की शुद्धि का उल्लेख 111वें श्लोक में हो चुका है। इस श्लोक में पुनः अग्नि प्रकार से शुद्धि का उल्लेख अनावश्यक एवं विरुद्ध है। दूसरा कारण है शैलीगत आधार। इस श्लोक की वर्णन शैली अयुक्त युक्त है। यहाँ जो कारण दर्शाया गया है इसका शुद्धि से कोई संबंध नहीं है। यह तो सभी धातुएं अग्नि और जल के संयोग से निकली हैं। फिर केवल चांदी और सोने को ही पृथक रूप से इस रूप में कहना अयुक्त युक्तपूर्ण है। उसके बाद 114वां श्लोक है। इसमें लिखा है तामत्राय कांशरत्नम त्रिपुरम शीर्षकस्य चः शौचम यार्य कर्तव्यम चाराम्ब्यलोग कवारिभिः, अर्थात ताम्र अय कांश रत्यानाम त्रिपुरम च शीर्षकस्य शौचम, तांबा लोहा कांसा पीतल रांगा और शीशा इनके बर्तन की शुद्धि यथार्हम यथा आवश्यक क्षार अम्ल उदक बारभी क्षार खट्टा पानी और जल से कर्तव्यम करनी चाहिए। उसके बाद 115वां श्लोक है। इसमें लिखा है द्रमणानाम चैव सर्वेषाम शुद्धिरुत्पन्नम स्मृतम प्रोक्षणम संहितानाम च तारमाणाम च तक्षणम, अर्थात सर्वेषाम द्रवाणाम सब घी तेल आदि सब द्रव्य पदार्थों की शुद्धि, उत्पन्नम छाल लेने से, चा और संहितानाम प्रोक्षणम ठोस वस्तु जैसे लकड़ी की चौकी आदि की पोंछने से, चा तथा दारवाणाम तक्षणम लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से स्मृतम मानी है। उसके बाद 116वां श्लोक है। इसमें लिखा है यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार। इसमें लिखा है माजनम यज्ञ पात्राणाम पाणिनाम यज्ञ कर्मणि चमशानाम ग्रहणाम चा शुद्धि प्रशानने तु, अर्थात यज्ञ कर्मणि यज्ञ करते समय प्रयुक्त यज्ञ पात्राणाम यज्ञ के पात्रों, चमशानाम चा ग्रहणानाम शुद्धि चमचों और कटोरों की शुद्धि, पाणिना मार्जनम तु प्राचलन हाथ से रगड़कर मांजने और धोने से होती है। उसके बाद 117वां श्लोक है। इसमें लिखा है चौणानाम स्त्रुक्रतु माणाम चा शुद्धि ऋषिणेन बारिणः शोपर्शन सूर्य काटनानाम चा मूसलोलु खलस्य चः, अर्थात घृत आदि की चिकनाई लगे पदार्थों की शुद्धि की विधि है। चौणाम यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र, चरु स्थली आदि, स्त्रुकुत्रु बाणाम स्तुक और स्त्रुव नामक चमच विशेष पात्रों की, स्प्य सूर्प सक्ता नाम, इस पे तलवार की आकृति का खादिर
वृक्ष का बना खड़ग, सूर्प, छाछ, सकट, यज्ञ पदार्थ ढोने की गाड़ी, चा और मूसल, उलूखर्ष्य चाह, मूसल और उलूख आदि यज्ञ पदार्थों की शुद्धि उष्णैन बाणिनः गर्म जल से धोने से होती है। अब इसकी अनुशीलन देखिए। तो यज्ञ पात्रों का परिचय एवं विवरण। मनु ने यहाँ संकेत रूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मण ग्रंथों और स्रोत सूत्र ग्रंथों में अनेक यज्ञ साधनों और यज्ञ पात्रों का वर्णन आता है। श्लोकोक्त पात्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार है। स्त्रु का, यद्यपि स्त्रुक और स्तूपों के अनेक प्रकार हैं, किंतु प्रमुखता 4 स्तूक हैं, जो उपव्रत, ध्रुवा और अग्निहोत्र हवनी। स्तूप, बैंकंत स्तूप और खादिर स्तूप 2 प्रमुख हैं। स्प्या यानी खादिर वृक्ष की लकड़ी का बना 22 अंगुल लंबा खड़ग। सुप्र, पदार्थों की सफाई के लिए छाछ। 5वां सकट, यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। मूसल, उलूखल यानी उलूख सामान्यतः पलाश का बना होता है और नाभि तक ऊंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः सिर तक लंबा खदिर होना होता है। ये इच्छा प्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो सकते हैं। अन्य प्रमुख यज्ञ पात्र यज्ञोपीय पदार्थ हैं। आजस्थली, पूर्णासपात्री, प्रणीता, शम्या, श्रतावदानम, उपवेश, मकराकार कूर्च, ऋषत, उपलाह, षड्वत्तम, अस्त्री, अध्राणी, उत्तराणी, चात्रम, प्रमंथा, नेत्रम अथवा रज्जु, ओविली, इडा पात्री, हविदान पात्री, यजमान पात्री, पत्ती पात्री, अंतर्धान कट, प्रशिस्त्र हरणम, कृष्णागिनम, यज्ञमाननानम, पत्नावशम, ब्रह्माशनम, होत्राशनम, चमस, ग्रह आदि आदि। उसके बाद 118वां श्लोक है। इसमें लिखा है अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि। इसमें लिखा है अधिष्ठिपुक्षणम शौचनम, बहुनाम धान्य वाशनम, प्रक्षालन तोल्पानाम सिद्धि, शौचम विधीयते, अर्थात बहुनाम धान्य वाशनाम शौचनम अद्विप्रोक्षणम। बहुत से अन्न और वस्त्रों की शुद्धि जल से पहुंचने अर्थात डुबाने मात्र से हो जाती है, किंतु अल्पानाम कुछ अन्न एवं वस्त्रों की शौचम शुद्धि अद्भि प्रक्षालनेन विधीयते, जल में मलकर धोने से होती है। 119वां श्लोक है चैवलवच्चमरणानाम शुद्धि वर्धलानाम तथैव चः शाकमूलफलानाम चः ध्यानवक्षुरि शुद्धिष्यते, अर्थात चमड़ानाम शुद्धि चैलवत, चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है। वैदलानाम तथैव, भाषम के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है। चा और शाक मूल फलानाम शुद्धि धान्यवत इष्यते, शाक, कंदमूल और फलों की शुद्धि अन्नों के समान, जैसा कि 5वें अध्याय के 118वें श्लोक में बताया गया है, जल में धोने से होती है। उसके बाद 120वां श्लोक है। इसमें लिखा है कौशेया विक्यो रूह से कुतपानमष्टीर कह, श्रीफले सुपष्टानाम चमड़ानाम गौर सर्प पे, अर्थात कौशेय आबिक्यो रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि, उसे क्षार मित्रित्व पदार्थों से, कुतपानाम कमलों की शुद्धि, अरिष्टिक रीठ से, अंशुपट्टा नाम श्रीफल, सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेल फलों से, छोमड़ा नाम गौर सर्प पे, अलसी आदि के छाल से बने वस्त्रों की यानी बलकल वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।